ओम पितृदेवेभ्यो नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है, जिसे हम श्राद्ध कर्म कहते हैं, जिसमें अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए उनके नाम की उनकी तिथि के अनुसार उनका तर्पण एवं श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही साथ तर्पण के साथ भगवान से प्रार्थना किया करते हैं कि पितरों की आत्मा को शांति मिले, जिससे पितरों के आशीर्वाद सदैव घर परिवार पे बनी रहती है। जिस घर परिवार में पितरों की आशीर्वाद बनी रहती है, उस घर में सदैव सुख शांति और यश कीर्ति आती है। साथ ही साथ वो घर हमेशा फलता फूलता है। इसलिए पितरों के नाम से हमें श्रद्धा भाव के साथ उनकी तिथि के अनुसार हमें तर्पण जरूर से करनी चाहिए। किंतु कुछ बातों का हमें जरूर विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि हमें पितृपक्ष के दौरान हमें क्या क्या करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं, तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ कमेंट में ओम पितृदेवेभ्यो नमः जरूर लिखे। पितृपक्ष के दौरान हमें इन चीज़ों को जरूर से करनी चाहिए। जैसे तिथि के अनुसार अपने पूर्वज यदि निधन हुआ है तो उनका श्रद्धा भाव के साथ उनके नाम की श्राद्ध जरूर से करनी चाहिए। साथ ही श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराना जरूरी होता है, इसलिए इन बातों का जरूर से आप ध्यान रखेंगे। साथ ही तर्पण में काले तिल, जौ, जल से पितरों का अर्घ्य दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ पितरों के नाम अर्घ्य देने के साथ साथ ओम पितृदेवेभ्यो नमः मंत्र का स्मरण करते हुए उनके नाम की जल देनी चाहिए। साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि पितरों की आत्मा को शांति मिले, जिससे पितरों के आशीर्वाद से घर परिवार पे बनी रहती हैं। इस क्रिया को प्रतिदिन करनी चाहिए। साथ ही साथ श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों का भोजन जरूर से करा लेनी चाहिए, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही अगर ब्राह्मण उपलब्ध न रहे तो उस स्थिति में किसी जरूरतमंद या किसी गाय को भोजन जरूर से करा देनी चाहिए। साथ ही साथ पितृपक्ष के दौरान दान करना बेहद पुण्य और फलदायी माना जाता है, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही साथ अन्न, वस्त्र, जूते और अन्य जरूरी वस्तुओं का दान करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे घर परिवार में पितरों के आशीर्वाद सदैव बनी रहती है। चाहे तो आप अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार इन चीज़ों को पितरों के नाम से आप आत्म शांति के लिए दान कर सकते हैं। साथ ही साथ पितृपक्ष के दौरान घर में सात्विक और पवित्र वातावरण बनाए रखना चाहिए। साथ ही साथ विशेष रूप में साफ सफाई का ध्यान रखनी चाहिए। तो पितृपक्ष के दौरान इन चीज़ों को हमें जरूर से ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही साथ इन चीज़ों को हमें करने का प्रयास करनी चाहिए। साथ ही साथ पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ बातों को हमें जरूर से ध्यान देनी चाहिए, अर्थात इन कुछ बातों को हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में तामसिक भोजन, विशेष रूप से मांस और शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही इन चीज़ों से परहेज जरूर से करनी चाहिए। साथ ही साथ पितृपक्ष के दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नए व्यवसाय की शुरुआत भूल से भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता, तो इन बातों का आप जरूर से ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के 15 दिनों में बाल और नाखून भूल से भी नहीं काटनी चाहिए, तो इन चीज़ों का आप जरूर से ध्यान रखेंगे। साथ ही पितृपक्ष के दौरान नए कपड़े, गहने या कोई अन्य नई वस्तु खरीदने से बचनी चाहिए। साथ ही भोजन में लहसुन और प्याज का उपयोग ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही घर में शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी बहस या झगड़े करने से बचना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने पितृपक्ष के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रख करके अपने पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम के आप तर्पण आप श्रद्धा भाव के साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस भाव के साथ करेंगे उनकी आत्म शांति के लिए, तो पितरों के आशीर्वाद सदैव घर परिवार पे बनी रहती है। साथ ही जिस घर में पितरों की आशीर्वाद बनी रहती है उस घर में सदैव सुख शांति और यश कीर्ति आती है। साथ ही साथ वो घर हमेशा फलता फूलता है। साथ ही साथ जिस घर से पितृ देव रुष्ट हो जाते हैं उस घर में कई तरह की समस्याएं व्याप्त होने लगती हैं, जैसे आर्थिक तंगी आना, तरक्की में बाधा आना, बड़ी कामों में रुकावट होना, साथ ही साथ घर में अशांति बनी रहना, साथ ही साथ कई तरह की नई समस्याएं घर में व्याप्त होने लगती हैं। इसीलिए 15 दिनों के लिए सूक्ष्म रूप से हमारे घर में पितृदेव सूक्ष्म रूप में हमारे घर में विराजमान होते हैं, तो उनकी श्रद्धा भाव के साथ उनकी नाम की तर्पण उनकी तिथि के अनुसार जरूर से करनी चाहिए, जिससे पितरों के आशीर्वाद सदैव घर परिवार पे बनी रहती हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ओम पितृदेवेभ्यो नमः जरूर लिखें। साथ ही साथ जो भी आपको जानकारी दी गई है धार्मिक मान्यताओं के आधार पे दी गई है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो लेकर के। तब तक के लिए ओम पितृदेवेभ्यो नमः। जय श्री महाकाल। राधे राधे दोस्तों।